गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। प्रयोजन, उद्देश्य, विनम्र, बहुत विनीत या नर्म, संपन्न, धन धान्य तथा सुख सुविधाओं आदि से परिपूर्ण। टेकरी, ऊंचा टीला, छोटी पहाड़ी। आस्तीन, कमीज, कुर्ता आदि का महापर का भाग। सहर्ष, हर्ष सहित या खुशी के साथ। दुभाषिया, दो भाषाओं को जानने वाला। सौदागर, व्यापारी या व्यवसायी। मुखिया, नेता, सरदार। भाव, मूल्य। बच्चों, आपके इन लिखित के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स आपको पीडीएफ में दिए जा रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सही शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के डैश संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बना लिया था। महेश्वर ने गांव के लोगों के व्यवहार से डैश था असंतुष्ट। लोगों ने महेश्वर का उत्साह से डैश किया स्वागत। नेक्स्ट, कोलो के सरदार ने ज़मीन का भाव बताया 1000 रुपये प्रतिदिन। नेक्स्ट, सूरज डैश से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी, यानी कि छिपने से। सही तथा गलत का निशान लगाइए। महेश्वर का आत्मविश्वास उच्च कोटि का था, सही या गलत? गलत, बल्कि उसके अंदर अहंकार और दम की भावना थी। महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी, सही। अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है, यही महेश्वर के साथ हुआ, सही। जो संपन्न होकर अपने पड़ोसी धर्म का पालन नहीं करता, उसके पड़ोसी प्राय उसे ईर्ष्या करने लगते हैं, सही। सैकड़ों एकड़ जमीन नापने वाले महेश्वर के काम केवल 2 मीटर जमीन आई, सही। क्वेश्चन नंबर 4, सही का चिन्ह लगाइए। महेश्वर से उसके गांव के लोग बैर रखते थे, क्योंकि? तो आपका सही आंसर है थर्ड, महेश्वर ने उसके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी। सेकंड क्वेश्चन, एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर महेश्वर ने प्राप्त कर लिया था। योर आंसर थर्ड इज करेक्ट, जमीन का पट्टा। नेक्स्ट, महेश्वर कोलो के लिए उपहार ले गया था, क्योंकि? क्यों ले गया था? इसका भी थर्ड पॉइंट वाला आंसर सही है। वह कोलो को उपहार द्वारा प्रसन्न करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता था। घ, महेश्वर ने कोलो के यहाँ सुबह की चाय पीने से इनकार कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वह हर संभव प्रयत्न द्वारा समय बचाना चाहता था, जिससे सूर्यास्त तक अधिक से अधिक जमीन नाप सके। इसका भी थर्ड पॉइंट ही सही है। महेश्वर ने रुमाल से क्या निकाला? रोटी। इसका भी थर्ड पॉइंट ही सही है। भाषा बोध में विशेषण छांटिए। तो बच्चों, आपको ये विशेषण दिए जा रहे हैं। फर्स्ट में लालची, सेकंड संपन्न, थर्ड श्वेत, फोर्थ में निराश, मन में निराश, महत्वाकांक्षी महेश्वर, महत्वाकांक्षी, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो तारों की विशेषता क्या है कि वो अनगिनत हैं। हृदय की विशेषता क्या है कि वह कठोर है, हृदय उत्साहित है और धरती उपजाऊ है। वाक्य में प्रयोग। बच्चों, वाक्य में जो प्रयोग दिए जा रहे हैं, आप स्वयं से भी वाक्य बनाकर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हुए बताइए, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए, कब, आप कब आए, कहाँ, आपका घर कहाँ है, किसने, यह ग्लास किसने तोड़ा है, क्या, आप क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वनाम शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य रचना कीजिए। क, वह सिर्फ ऊपर से विनम्र बना रहता, तो आपका आंसर होगा कि वे सिर्फ ऊपर से विनम्र बने रहते। ख, उसको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया, इसका आंसर है उनको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। ग, वह चाहता है कि सभी उसकी इज्जत करें, वे चाहते हैं कि सभी उनकी इज्जत करें। बेटा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है कि लालच एक दूसरा भयावह रूप है, दहेज। इस कुरीति के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए एक पोस्टर बनाइए। तो एक पिक्चर आपको बनानी है, चाहे तो वो आप ड्राइंग शीट में बना सकते हैं या अपनी बुक की भी जो कवर दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ बना सकते हैं। बेटा, आपको लिखित प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। आप यहाँ से
क्वेश्चन आंसर्स देखकर अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। योर फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर आपका आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5। और बच्चों आपके ये कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो लास्ट पृष्ठ पर दिए गए हैं। तो मौखिक प्रश्न भी आप अपनी फेयर कॉपी में ही करेंगे। योर थर्ड क्वेश्चन का आंसर एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों आप ध्यान से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। तो आज बस इतना ही। टुडे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।